दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आप कोई ब्लोअर खरीदते हैं, हम बात करें रूट ब्लोअर की, तो हमें किन मेन 4-5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाई ने रिक्वेस्ट की है कि उसे ब्लोअर खरीदना है। चाहे आप ब्लोवर्स अपने अर्थन पॉन्ड्स के लिए भी ले सकते हैं, फर्मेंटेशन के ड्रम्स के लिए भी ले सकते हैं, आप बायोफ्लॉक टैंक्स के लिए भी ले सकते हैं। तो जब भी आप फाइनल कर रहे हो तो ये 4-5 बातें बड़े ध्यान रखें कि जो कि आपकी एक्वा फार्मिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले देखें कि जिसमें स्मूथ एयर फ्लो हो, वो वाला ले, जिसमें वाइब्रेशंस मिनिमम हो। अदरवाइज वो वाइब्रेट इतना करेगा तो अब आपके बार बार उसकी आपको मेंटेनेंस हाई हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट। वाइब्रेशन मिनिमम हो, नॉइज लेवल जो वो आवाज करता है वो बहुत ही मिनिमम हो। अगर नॉइज लेवल बहुत ज्यादा रहेगी तो फिश भी आप देखेंगे ना, देखिए जैसे ह्यूमन बीइंग को भी बड़ा शांत, कूल एंड काम एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसी एक्वाकल्चर में फिशेस की होती है। आप बहुत सारे फार्म ऐसे देखते होंगे जहां पे विजिट करते होंगे, स्पेशली इन बायोफ्लॉक में, कि जहां पे पता भी नहीं चलेगा कहां पे एरेशन चल रहा है। और कुछ फार्म्स ऐसे होंगे जहां पे पता चलेगा कि लाइक ए जेनसेट आपका केवल ब्लोवर चल रहा है। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जहां पे हाई नॉइज रहेगी वहां साइलेंट ऑपरेशंस नहीं होंगे, वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा। क्योंकि आप कोई भी इक्विपमेंट लगा रहे हैं, वो परचेज करना एक वन कॉस्ट है, लेकिन उसका मेंटेन करना और आपके उसकी जो ऑपरेशनल हर रोज महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो में बड़ा ध्यान रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा जब भी हम ब्लोवर कोई फाइनल करेंगे वो हाई आरपीएम का लें, तकरीबन 2800 आरपीएम का ब्लोवर लें। जिससे क्या रहता है कि हमारा एयर फ्लो, ऑक्सीजन इंड्यूस इन वाटर बॉडी फास्ट रहता है। तो आपकी ये एक्टिविटीज है ना, हमें इसलिए ध्यान रखनी है कि मछली मिनिमम डिस्टर्ब हो। आपको ऐसा ना हो कि आपने अपने वाटर वॉल्यूम के हिसाब से लेना है, आपने वाटर वॉल्यूम कम है और रूट ब्लोअर या सिंपली ब्लोअर की हाई कैपेसिटी का आपने ले लिया। जब आपने वो हाई कैपेसिटी का ले लोगे तो उसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या आएगा, वो वाटर में इतना इन्फ्यूज करेगा कि मछलियां डिस्टर्ब रहेंगी। और उसमें सबसे बड़ा कैच कहाँ आएगा, जब आप छोटे बच्चे स्टॉक करेंगे, आप अप टू फ्राई साइज या फ्राई से एडवांस फिंगरलिंग स्टॉक करेंगे, तो जिस पोजीशन पे वो रूट ब्लोअर एयर इंड्यूस हो रही होगी, वहां पे वो अपनी फिश, वो एनिमल, वो लाइव स्टॉक है ना, अपनी बॉडी का संतुलन ही नहीं बना पाएगा। बहुत सारे फार्म्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जहां पे मोर्टेलिटी केवल इसी कारण से हो रही थी कि हम एक्सेसिव ऑक्सीजन या एक्सेसिव वाइब्रेशंस या एक्सेसिव एयर इंड्यूस कर रहे हैं वाटर बॉडी में। उसके कारण क्या हो रहा है कि छोटे बच्चों को, जैसे हम अपने बेबी को, स्मॉल बेबी को बड़े ही ध्यान से केयर टेकर से पालते हैं, ऐसी फिश का भी ध्यान रखना है। आपने देखा होगा बहुत सारे टैंक्स में अब लोग 5 फीट तक पानी भर के रख देते हैं। दोस्तों वो बच्चा ही 1 ग्राम का है, 0.5 ग्राम का है, 2 ग्राम का है। तो आप वाटर लेवल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 मीटर 3 फीट, वरना उससे कम ही रखिए। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा तो हम एयर इंड्यूस करने का अब जो नॉब रहती है रूट ब्लोअर में, या उसकी पावर बढ़ा सकते हैं। पैरेलली वाटर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ये हमें बड़ा ध्यान रखना है। दूसरा हमें ये भी देखना है कि वो लाइट वेट का हो, रोबोस्ट हो, कोरिजन ना लगे उस पर। और दूसरा एयर कूल्ड हो। ये हमें 4-5 जो मैंने बातें बताई, ये आप हमें एक कॉपी पे नोट करें। और जब भी आप ब्लोअर परचेज करें, फाइनल करें, तो ये सब चीजें बेसिक्स, क्योंकि